जना चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सौपदान्ति वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 44, 45 और 46 ये तीनों इम्पोर्टेंट है प्रभु जी। ठीक है, तो निशान लगा ले। भोग ऐश्वर्य पर सकता नाम तया अपहर्त चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग, भौतिक भोग, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य के प्रति पर सकता नाम आसक्तों के लिए दया ऐसी वस्तुओं से अपहर्त चेतसाम मोहग्रसित चित्त वाले व्यवसाय आत्मिका दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि भगवान की भक्ति समाधो नियंत्रित मन में न कभी नहीं विधीयते घटित होती है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश से निरुक्ति के अनुसार समग्र आधीयते समीनात्म तत्वयाथमयम जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे अधिक पतन को प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो है भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ईश्वर के प्रति आसक्त होने से कि जो लोग जो है भौतिक भोगों में और जो है यानी कि जो भौतिक संसार में अपने इंद्रिय भोग और जो भौतिक ईश्वर है कि अपनी सुख सुविधाओं में और अपनी इंद्रिय की तृप्ति में ही लगे रहते हैं तो उन्हीं को अत्यधिक कि भाई हम कैसे उनका भोग कर सकें उसमें लगे रहते हैं। तो वो जो है उन वस्तुओं से इतने आसक्त उनसे मोहग्रस्त हो जाते हैं कि फिर वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। वो सिर्फ जो है भोगों में ही लगे रहते हैं। जैसे किसी के पास बहुत अधिक सुख सुविधाएं हैं तो वो और अधिक धन कमाता है कि जैसे अब किसी भौतिकता में लिप्त रहते हैं वो किसी के पास अगर कोई बड़ी गाड़ी देखता है तो सोचता है कि मैं भी और अधिक पैसे कमाऊंगा और इससे जो है बड़ी गाड़ी मैं लाऊंगा। तो वो उसमें और अधिक उसके लिए और अधिक मेहनत करता है, दिन रात पैसे कमाने में लगा रहता है कि कैसे जो है वो उससे अधिक जो है उससे अच्छी गाड़ी ले और उससे किसी का मकान देख के उससे अधिक बड़ा मकान ले, उससे अधिक सुंदर मकान बनाए। तो उसमें जो है उनसे प्रति इतना आसक्त हो जाता है और कि मैं अपनी जो है इंद्रियों को कैसे तुष्ट करूं। जितना भी सुख सुविधाएं हैं उनका भोग करने के लिए वो और अधिक भौतिक ऐश्वर्य और इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। और जो इतना अधिक उसमें आसक्त हो जाता है तो जो है वो फिर भगवान की भक्ति जो है नहीं कर पाता, उसमें दृढ़ जो है नहीं रह सकता।
क्योंकि जो भोग हैं, जो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी करते हैं, तो वो उसमें जो है हम कभी भी सुख नहीं पा सकते, क्योंकि जो हमारा जो कर्तव्य है और जो है हम जो है भगवान के दास हैं, तो है जो हम जो है हमारा कर्तव्य है कि हम जो है भगवान श्री कृष्ण को ही अपनी इंद्रियों उनकी सेवा में ही लगाई, तभी जो है हम दृढ़ निश्चयी हो सकते हैं। तात्पर्य जगतगुरु शील प्रभुपाद के द्वारा, जगतगुरु शील प्रभुपाद, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। जैसे कि समाधि का अर्थ है स्थिर मन, की जो स्थिर मन होता है, जो समाधि में रहते हैं, जैसे योगी मुनि जो है वो समाधि की अवस्था तक प्राप्त कर लेते हैं, तो उनका क्या होता है, उनका जो मन है, जो सन्यासी महाराज, उनका मन जो है स्थिर हो जाता है, तभी कोई जो है सन्यास लेता, कि जो है उनको बाहर के जो भौतिक ऐश्वर्य है उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती, ना ही उनको कोई उससे फर्क पड़ता है। जैसे एक बार पंजाबी बाग वाले मंदिर में जो है एक बार जो है गुरु महाराज आए, मतलब हमारे गुरु महाराज कोई और गुरु महाराज थे, तो उसमें क्या हुआ कि जो भक्त है वो आपस में जो है उस समय झगड़ा कर रही थी, और जैसे ही गुरु महाराज अंदर एंट्री करी तो गुरु महाराज ने देखा, तो जो उनके साथ में जो थे मंदिर के जो थे दूसरे थे, वो जो दूसरे भक्त थे जो उनको अंदर तक लेके आए थे, तो उन्होंने देखा तो उन्हें जो है बहुत ज्यादा, जैसे हम देखते हैं तो एकदम से उनको बहुत ज्यादा निराशा हुई कि जो है गुरु महाराज आई और ये आपस में जो झगड़ा कर रही है। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये तो भगवान की लीला चल रही है। तो उनका मन इतना सीधा, उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई जो है वो आपस में झगड़ा करे, उन्होंने उसको भी जो है भगवान की लीला, इसलिए भगवान जो है इनके माध्यम से कुछ हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका मन जो है स्थिर रहता है। लेकिन हम जब देखते हैं, हम तो जो है भक्तों में गुण की बजाय जो है उनको वो कुछ थोड़ा सा गलत हो जाता है, कुछ भी जो है उनके अवगुणों को देखते हैं, क्योंकि हमारा मन अभी तक स्थिर नहीं है। और जो अत्यधिक भोगों और ऐश्वर्य में लगे रहते हैं, तो उनका भी जो मन है वो भक्ति में नहीं लग पाता। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार समग्र अधीयते समिन्नात्म तत्व याथात्मयम, जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है उसे समाधि कहते हैं। तो जो इसमें समाधि की परिभाषा बताई कि समाधि किसे कहते हैं, कि जब जो मन है वो आत्मा को समझने में स्थिर रहता है, यानी कि जो मन है वो एक जगह नियंत्रित हो जाता है, तो वो है उसकी समाधि की अवस्था है। कि जैसे जो है अर्जुन भी जो है भगवत गीता में कहते हैं कि भगवान जो है मैं वायु को रोक सकता हूँ, और लेकिन जो मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वायु को नियंत्रित कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरा मन है वो इतना जो है चंचल है कि मैं उसको नियंत्रित नहीं कर सकता। तो जब तक हम मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, तो जो है तब तक उसे समाधि नहीं कहते हैं। और मन को नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल है, तो उसको जो है उस मन को हम धीरे धीरे, जैसे बताते हैं हमारे माता जी प्रभु जी की, उसको जो है हमें भगवान की सेवा में लगाना। जब हम माला करते हैं तो हमें जो है मन से कहना कि मन तुम इधर उधर मत भागो, थोड़ी देर के लिए जो है तुम जो है इस यहाँ पर ध्यान, भगवान के ध्यान में रहो, बाद में जो भी तुम्हारी इच्छा है तो है हम उनका भोग तुम्हें जो है तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही कार्य करेंगे। क्योंकि हमें मन को जो है, मन एक बच्चे के समान, उसको जो है हमें प्यार से समझाना है, तभी जो है वो नियंत्रित हो सकता है। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। तो जो मनुष्य जो इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, जो अधिक रुचि रखते हैं अपनी इंद्रियों को ही संतुष्ट करने में और भोग करने में, तो जो है वे ऐसी जो क्षणिक, यानी कि जो भौतिक संसार है उसमें कोई भी चीज जो है वो जो है वो भौतिक संसार में जो भी चीज है वो क्षणिक है, यानी कि वो नष्ट होने वाली है। तो उनके प्रति अगर हम आसक्त होते हैं, चाहे वो जो है हमारा परिवार हो या कोई भी, जैसे हमारे गाड़ी मकान कुछ भी है, वो सब जो है यहाँ पर क्षणिक है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात ये सब यही रह जाएगा। और हम उसके प्रति अगर वो आसक्त होते हैं तो जो है वो हम जो है तो हम समाधि में कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए जब हम तो जो हम माया देवी हम पर प्रभाव डालती है और हम जो है उनके प्रति आसक्त होते हैं, माया के चक्कर अत्यधिक पतन, तो उसके कारण जो है हम फिर जन्म मरण के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि जितने भोग करेंगे तो उसमें जो है हम जो है उसमें पाप पर कर्म भी करते रहेंगे, क्योंकि जो अधिक पैसा कमाएंगे तो वो इधर उधर से जो है फिर वो गलत काम तरीकों से भी जो धन कमाने की जो है इच्छा करेगा और उनसे धन कमाएगा, क्योंकि जो है दिन रात जब कमाएगा कुछ ना कुछ इधर उधर से करेगा, और फिर खाने पीने का भी उसका, जैसे वो सब अधिक पैसा जिसके पास आता है तो वो है अधिक जैसे शराब पीता है, या और अधिक जो मांस है उनका भी सेवन, उन सब चीजों में, और फिर इधर उधर जो है वो सब जो हमारे 4 नियम पर बांधे थे उन सबको जो है वो तोड़ता है। तो फिर वो जो है जब 4 नियमों को तोड़ता है तो उसके बाद जो है वो भक्ति में जो है स्थिर नहीं रह सकता, तो वो है जो फिर माया के चक्करों में ही
ये जन्म मरण के जो चक्कर है उनमें जो जैसे कर्म करेगा उसी के अनुसार उसको जन्म प्राप्त होते रहेंगे। तो इसमें जो है जैसे तो इंद्रिय तृप्ति जैसे जो यहाँ से लेकर जो हमारी पृथ्वी है, इस यहाँ से जो सभी हैं, सभी जो लोग हैं उनमें जो है इंद्रिय तृप्ति है और स्वर्ग तक है। अब हम जैसे स्वर्ग की कामना करते हैं जो है, तो उसके लिए क्या है कि वहां पर भी स्वर्ग में क्या, स्वर्ग में कुछ नहीं है, वहां पर जो और अधिक जो भोग है वो और अधिक ज्यादा मात्रा में है, सुख सुविधाएं हैं जो, और जो भोग करने की प्रवृत्ति वहां पर ज्यादा है। क्योंकि जो इंद्रदेव है उसको भी जो है हमेशा यही, जो भी कोई अगर तपस्या या भक्ति करता था, चाहे वो राक्षस हो चाहे कोई, तो उसके लिए जो है इंद्रदेव जो है किसी अप्सरा को भेज देते थे कि कैसे उसका पतन हो जाए। कहीं हमेशा उसको ये डर लग रहा था कहीं जो तुम्हारा सिंहासन है वो जो तपस्या करके तुम्हारे सिंहासन को प्राप्त न कर ले, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा भोग करने की सुविधाएं हैं। तो इंद्र जो है एक बार ऐसे ही अपनी सभा में बैठे थे, तो उन्होंने तो उस समय जो है जो अप्सराएं वो है नाच रही थी और जो है गंधर्व उनके जो है इंद्र का गुणगान कर रहे थे। तो उस समय पर जो है उनके जो है बृहस्पति देव गुरु महाराज है वो आए। तो इंद्र ने सोचा कि जब अगर उठ के जाऊंगा, इतना अच्छा जो है प्रोग्राम चल रहा है, इसको छोड़कर मुझे गुरु के पास जाना पड़ेगा, वो प्रणाम करना पड़ेगा। तो वो जो है अपने गुरु को नजर अंदाज करें, उनको देखते ही नहीं, ऐसा करे कि जैसे मैंने उन गुरु को देखा ही नहीं। लेकिन जो ऐसा तो वो जो है वहां से तुरंत चले जाते हैं। तो उनको गुरु का अपमान होने के कारण जो है फिर वो उसके बाद जो है, तो क्योंकि उस समय जो है इंद्र है वो इतना अपने भोग और ऐश्वर्य में इतना अधिक लिप्त था कि उसने जो है गुरु तक का अपमान कर दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि जो है गुरु आए हैं तो उनका जो है वो उनको प्रणाम करे, उनको अच्छे से सिंहासन पर बिठाए। लेकिन नहीं, उसने उनको गुरु का अपमान करके और जो अपने इंद्रिय तृप्ति में लगा रहा था उसी में जो है लगा रहा। तो जो है हम जैसे जब इंद्र का जो स्वर्ग तक इतना भोग है, तो हम जो यहाँ पर भौतिक संसार में है वो भी जो है इन्हीं भोग और ऐश्वर्य में जो है फंसे रहते हैं। और जो वो करते हैं, तो जब भोग ऐश्वर्य में लगे रहते हैं तो जो है वो भगवान को वो प्राप्त करने में जो है वो बाधा होते हैं। क्योंकि जितना अधिक हम माया भोगों में लगे रहेंगे, उतना ही अपनी इंद्रिय की तृप्ति में लगे रहेंगे, उतने ही हम जो है भगवान से दूर जाएंगे। और अगर हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि न करके जो है उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो जो है हम भक्ति में जो है दृढ़ हो सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ और आप ऐड कर दो। हरे कृष्णा तारकेश्वर प्रभु जी, आप कुछ ऐड करना चाहते? हरे कृष्णा प्रभु जी, इस छोटे से तात्पर्य का माता जी ने इतने विस्तार पूर्वक बता दिया, तो बताने के लिए तो नहीं है कुछ भी। लेकिन माता जी ने जैसे इंद्र का एग्जाम्पल दिया, जो कि बहुत भोग की प्रवृत्ति में इतना ज़्यादा पड़ा हुआ था कि उसे अपने सम्मानीय जनों का सम्मान करना को भी इग्नोर कर दिया। और उस चीज़ की झलक हम आजकल की जनरेशन में देख सकते हैं कि वो भी गुरु को तब तक प्रणाम करते हैं जब तक वो उनको पढ़ा रहा है, और जैसे वो उसको पढ़ा करके दूसरी कक्षा में वो उन्नति कर जाते हैं और टीचर फिर उनको मिलते हैं, तो सिर्फ उसको ऐसे देखते हैं, उस नज़रों से देखते हैं जैसे कि हाँ इसको कहीं देखा है हमने। तो हमारा टाइम जो था वो बिल्कुल बदल गया है। हम तो आज भी अगर हमारे कोई गुरुजन मिल जाएं तो उनके पैर छूते हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन इंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ये एक ना कुरीति है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंद्रिय तृप्ति जो मन है ना, उस मन ने इस बात को एक आदत बना दिया है, एक कल्चर बना डाला है। तो मन का, जैसे माता जी ने बहुत अच्छे से बताया कि मन अगर आपका मित्र है तो फिर कहना ही क्या, और मन अगर आपका दुश्मन है तो भी कहना ही क्या। क्योंकि मन इतना ज़्यादा मतलब निकम्मा है, वो बोलेगा कि ये भोग कर लो, मज़ा आएगा, चलो करते हैं। जब तक नहीं करेंगे वो जान खाए रहेगा हमारा। और जैसे हम कर लेंगे हमें भी कुछ नहीं लगेगा, यार कुछ कमी है, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, ये है ना, करना नहीं चाहिए था। मतलब वो अपनी स्थिति को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा रखेगा कि कर लो, और कर लिया है तो फिर यार ये तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तो प्रभु जी बताते हैं कि मन के चक्र में जो फंस जाता है ना, उसका कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। मन दूसरी इंद्रियों को भी उत्तेजित करता है उस चीज़ को करने के लिए। इन पांचों चीज़ों को आगे कर देता है अपनी तुष्टि के लिए।
और समाधि देखिए आजकल जो है ना, गृहस्थ में भी समाधि हो सकती है अगर हमने मन को नियंत्रण कर लिया तो। एक गृहस्थ लाइफ भी समाधि के स्वरूप हो सकते हैं, जो कि हमारे आचार्यस भी बोलते हैं कि गृहस्थ लाइफ जरूरी नहीं कि हमें सन्यासी लेना पड़े। तो गृहस्थ लाइफ भी अगर समाधि के समान हो सकती है अगर मन को हमने काबू में कर लिया। म से मन, म से माया, दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों हाथ में हाथ डाल के रखते हैं। इनकी दोस्ती को तोड़ना अत्यंत आवश्यक है। और वो जैसे माता जी ने बोला कि उसे प्यार से बच्चे की तरह से समझा के किया जा सकता है कि हाँ बच्चे अभी थोड़ा सा ये काम कर ले, फिर मैं तेरे को तुम्हारे इच्छा के अनुरूप चीज़ दूंगी। फिर दोबारा बोलो कोई बात नहीं, नहीं दे पाए, अब की बार करो, फिर मैं तुम्हें दूंगी। तो बार बार में थक के परेशान होकर बैठ जाएगा, बोलेगा ये मानने वाला नहीं है भाई। इसलिए अच्छा है जो ये कर रहा है उसी हिसाब से चल लो तो बेटर है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसमें समाधि का अर्थ जो है स्थिर मन, या मतलब मन को एक स्थिर वस्तु के ऊपर ही हम केंद्रित कर सकते हैं। कोई जैसे वस्तु है वो हिल डुल रही है तो उसको अपने मतलब केंद्र बिंदु नहीं बना सकते उसको, या जो स्थायी नहीं है उस पर हम उसको मन को स्थिर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे स्थिर मन का मतलब है कि ऐसी वस्तु में हमारे को स्थिर करना है जो स्थिर एक जगह, जो चलायमान नहीं है, एक जगह स्थिर है। तो आत्मा एक ऐसी वस्तु बताई है भगवान ने कि वो जो स्थिर रहती है, जो कभी जिसका ना तो घटती है, ना बढ़ती है, ना जलती है, ना उसको काटा जा सकता है, ना उसे मारा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, और उस पर स्थिर करा जा सकता है मन को। लेकिन दूसरी तरफ ये बताएगी उस पर हम मन को स्थिर नहीं कर सकते जो वस्तु जिसका नाश हो सकता है। जैसे कि जो ये इंद्रिय तो तृप्ति के लिए भौतिक वस्तुएं हैं, जैसे भौतिक वस्तुओं के जो जिनका विनाश संभव है और स्थिर नहीं है, तो उसके ऊपर तो मन को स्थिर किया ही नहीं जा सकता। मन को स्थिर किया जा सकता है जो स्थिर है, यानी कि आत्मा। तो जो आत्मा के बारे में चिंतन करता है, आत्मा को केंद्र बना करके उसके आत्मा को संतुष्ट करने के लिए जो व्यक्ति लगा रहता है, उसे कहते हैं स्थिर मन, यानी कि एक जगह मन को जो अपने केंद्र बिंदु बनाए रखता है उसको स्थिर मन कहते हैं। तो यहाँ पे आत्मा को ऊपर ध्यान देने के लिए बताया गया भगवान के द्वारा कि आत्मा के ऊपर ही हमें ध्यान रखना चाहिए। हरकेश माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहिए। हरे कृष्णा। फिर जी बता तो दिया, फिर जी ने बता दिया, माता जी ने अच्छे से बता दिया। ये बताते हैं ना मन के ऊपर बुद्धि कार्य करती है, बुद्धि के ऊपर आत्मा कंट्रोल करती है। तो मन की बात सुनेंगे तो हम मन की बन जाएंगे। हमने मन की बात नहीं सुननी है, मन तो हमें धोखा देगा। ठीक है, तो मन हमारा दुश्मन भी है, हमारा मित्र भी है। हमें इसको बड़े अच्छे से करना है कि मैं ये कार्य करना है तो करना ही है। तो बस उसको बस ऐसे कहना है कि अभी मुझे अभी मैं जप कर रही हूँ ना, तो मैंने जप करना है, बस मैंने करना निर्धारित कर लिया, मैंने जप करना है। तो वो मन है ना थोड़ा शांत बैठ जाएगा। और जब हमने मन की बात सुन ली ना, चल ना अब बाद में करेंगे, बाद में अब ये काम कर लेते, ये कर लेते, तो फिर तो गया काम तय, फिर वो जप नहीं हो पाएगा। तो हमने मन को तो कंट्रोल में करना ही है, समझाना ही पड़ेगा। फिर पूछी मन तो हमारा देखो, मन के कहे तो हमें चलना नहीं है। मन कहेगा ये खा ले, मन कहे ये कर ले, तो यूं मन के कहे नहीं चलना है। हमने अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है और मन को कंट्रोल में रखना है कि मैंने ये काम करना है तो अभी करना है। तो इस तरह मन काबू में हो सकता है। फिर मुझे एक केंद्र जो कि हम अपने मतलब कार्य को एक क्या बोलते हैं उसको, एक गोला बना कर रखेंगे ना, मैंने इसे गोला के ऊपर ध्यान धरना है। जैसे कोई ये करते हैं ना ध्यान है जो गुरुजी, और वैसे गुरुजी बताते हैं जो भौतिकवादी वे बताते हैं ना, आंख बंद करके बैठ जाओ, आपने बस उस गोल टिकार है ना, उस पर ध्यान लगाना है और आंख बंद करके बैठे रहो। मैं भी एक बार ऐसे के चक्कर में पड़ गई थी। फिर बुझी जब हमारे चुनाई चल रही थी तो एक ऐसा ही आया था, बोले प्रार्थना करनी है आपको। तो मैंने भी बोला कि मैंने भी दे लिया गुरु का नाम, मैं भी दे दूंगी।
मेरी आसक्ति तो थी भगवान में ज्यादा, तो मैंने ले लिया। और तो बोले आँख बंद करके ऐसे बैठ जाओ और आपने बस कुछ नहीं करना, बस आँख बंद करके बैठे रहना बस। अरे आपको ना नो अपना आप ही ऐसा तिरमरा दिखेगा या चाननो दिखेगा, आपने बस अपने नाक की सीधाई पे ही ध्यान लगाना है। मैं बैठ गई एक दिन लिख के मुका, ठीक है बैठो। और वो बैठा, बोले मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, आप भी बैठ जाओ। अब ये बाहर से फिर कुछ आ गए तो इसे बोला बस आप इनका चक्रा में आ जाइए, और ये तू बैठी रही ध्यान में, और ये घर में साफ करके चलता बनेगा, तू ध्यान में बैठी रही बोले जब मैंने फिर वे छोड़वा दिया, फिर कुछ ने मैंने नहीं किया, फिर ऐसे चक्रा में ना फंसना हमने। तो ये समाधि क्या, समाधि लेने से भी मतलब हम ध्यान करें कुछ भी करें, जब भी बताया ना इसको, जब भी उनका पतन होता है, ये बड़े बड़े ऋषि महात्मा है जो ये ध्यान लगा कर बैठते हैं, ये मतलब ज्यादा और ऊंचे लोक में चले जाएगा, पर वहां से भी जन्म मरण का चक्कर है, वहां से भी उनका पतन होगा, फिर वे जन्म लेगा उनका ये मतलब ये सही होना है उनका, ये भी जन्म मरण का चक्कर था तो वे नहीं छोड़ सकते, तब भी उनको उनका पतंग होगा, तब भी वे आएगा, इस चक्कर से नहीं छोड़ सकते वे हरे कृष्णा। फिर मुझे बस मेरे को इतना ही पता है। हरे कृष्णा सीमा बताइए, आगे शुरू। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 45। त्रैगुणय विषया वेदानि शस्त्रगुणयो भव अर्जुना, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुणय प्राकृतिक तीनों गुणों से संबंधित, विषयों में वेदा वैदिक साहित्य, निशस्त्र गुणय प्रकृति के तीनों गुणों से परे, भव ओ अर्जुन, हे अर्जुन, निर्द्वंद द्वैत भाव से मुक्त, नित्य सत्वस्थ नित्य शुद्ध स्तव में स्थित, निर्योग से लाभ तथा रक्षा के भाव से मुक्त, आत्मवान आत्मा में स्थित। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों तथा लाभों तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो जो इसमें जो है भगवान जो है अर्जुन से कह रहे हैं कि जो वेदों में मुख्यतः प्रकृति के की जो है, जो हमारे वेद है उनमें जो है प्रकृति के तीनों गुण है, सत्व रजो और तमो गुण का जो है इनमें वर्णन हुआ है। तो हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, यानी कि तुम जो है शुद्ध स्तोगुण में आओ, क्योंकि ये तीनों गुण है, जो स्तोगुण है रजोगुण, ये तीनों ही बंधन के कार्य है, लेकिन तुम इनसे जो है ऊपर उठो, शुद्ध स्तोगुण तक आओ, समस्त द्वैतों तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। कि जो तुम है, जो ये जितने भी ये द्वैत मतलब जो हम द्वेष करते हैं एक दूसरे से, वो और जो लाभ की तुम्हें जो है युद्ध करके जो लाभ मिलेगा, या सुरक्षा की भाई हम अपनी सुरक्षा कर सके, ये चिंताएं जो है इनको तुम जो है इनको सबको छोड़ दो और जो है आत्मपरायण बनो। कि जो कुछ है उसको, जो भी कुछ होगा वो देखा जाएगा, तुम जो है अब इन सब को जो है छोड़कर चिंता मुक्त हो जाओ। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। तो इसमें जो है प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भी ये भौतिक कार्य है, जो भी हम जो इस भौतिक संसार में है और जो भी हम अपने कार्य करते हैं और जो भी कार्य करते हैं उनकी क्रियाएं प्रतिक्रिया थी। कि जैसे हम काम कर्म करते हैं तो जो है हम अच्छे जैसे दान पुण्य करते हैं तो उसके लिए जो हम स्वर्ग तक जा सकते हैं, लेकिन अगर जो है हम पाप करते हैं तो जो है हम नरक या नीचे के लोकों में जाते हैं। तो ये सब इनका उद्देश्य जो कर्म फल है, जो हम प्रकृति के तीनों गुणों में बंधे रहते हैं तो उनका जो है जो हमारा इनका उद्देश्य कर्म फल होता है। कि जो भी हम करेंगे तो वो जो है फिर हम कर्म फल में बंध जाएंगे, क्योंकि हम कार्य करेंगे तो वो हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जब मैं ये करूंगा तो इसकी मुझे ये प्राप्ति होगी। जैसे कुछ भी प्राप्त करने के लिए हम जो है कर्म करते हैं कि अपनी जो है इंद्रिय तुष्टि हो जाए, जिससे अधिक हम जो भी अब एक काम आप कर रहे हैं तो हम जो अब जैसे भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं कि हम जो है भगवान को प्रसन्न
प्रसन्न कर सके, कि कैसे भी है जो हम अपने गुरु को, अपने भगवान को जो है प्रसन्न कर सके, कि हमें जो है ये समझ में आएगा और भगवान को जान सके। हम ये इसलिए जो है भगवत गीता का जो अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो एक भौतिकतावादी है, वो जो अपने कार्य करता है, तो वो क्या सोचता है कि अब जैसे सुबह उठता है कि मैं सुबह उठेगा, फिर बोलेगा कि जल्दी जल्दी ये काम करो, कि भाई मैं जल्दी, मेरे को ड्यूटी पर जाना है, वहां से जो है जल्दी जाऊंगा, और अधिक ओवर टाइम करेगा कि जो है और अधिक पैसे आए। तो क्यों आएगा? फिर उससे वो इंद्रिय तृप्ति करेगा। तो उनके जो कर्म फल है, वो अच्छे भी कर्म करता है और बुरे भी, तो उनके जो है फल है उनसे वो बंध जाता है। जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार जो है इस भौतिक जगत में ये सब जो है, ये तीनों गुण है जो ये है भौतिक बंधन के कार्य है। तो अर्जुन को इसमें जो है भगवान इनसे ऊपर उठने के लिए कह रहे हैं कि हमें इन जो है तीनों गुणों, इनसे भी ऊपर उठना है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन कर्म इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। तो जो हमारे वेद हैं, तो उसमें जो है वेदों में जो है भगवान जो है व्यासदेव है, उन्होंने जो है मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन किया है, कि जो है जो उनको वेदों को समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो उनके लिए जो है उसमें सकाम कर्म बताया गया, कि जो एकदम से जो कर्म उनको भगवान की भक्ति किसी को अभी भी हम जब बताते हैं तो उनको जो है वो समझ में नहीं आती, और वो जो है इसको अपनाते भी नहीं, क्योंकि इतने सब उनको नियम दिखते हैं। लेकिन जो है वेदों में ऐसा सकाम कर्म बताया कि उनके जैसे वो जब तप करता है, तो उनसे क्या है जो धीरे धीरे करके जो है वो जो है इन चीजों में आसक्त होता है, तब जाके जो है वो एकदम से भगवान की भक्ति कर सकता है। एकदम से हम सीधा है जो किसी को बोले, जो एकदम से नास्तिक है, उसको बोले कि भाई तुम सब कुछ छोड़ दो, जो सब कुछ करता है। जैसे प्रभुपाद गए थे विदेश में, तो वहां पर गए थे, तो वहां पर जो है चारों नियम वो तो ऐसे थे कि उनको ये सब ही थे, वहां पर चारों के चारों नियम सब तोड़ने वाले थे। तो प्रभुपाद वहां जाकर देखते हैं कि लेकिन प्रभुपाद की जो है भक्ति इतनी थी कि जो इतने शुद्ध भक्त थे कि जो उनके प्रभाव से प्रभुपाद ने कितने 1 साल तक उनको जो है अपने हाथों से भोजन बना के दिया, और तब वो जाके एकदम से जो है तब जाके वो धीरे धीरे करके उन्होंने सारे नियम तोड़े। जबकि 64 माला कहा तो कोई भी किसी ने भी नहीं कहा कि हम 64 माला कर सकते हैं। फिर 32 माला पर आए, फिर लास्ट में प्रभुपाद ने कहा कि 16 माला तो करनी ही पड़ेंगी, इससे कम जो है नहीं हो सकता। जबकि प्रभुपाद जो हमेशा 64 माला करते थे, तो एकदम से जैसे उनको बोला तो उन्होंने करने से मना कर दिया। लेकिन वो जो 4 नियम है वो तोड़े थे, 4 नियमों का पालन और 16 माला वो जो है प्रभुपाद ने उनके लिए भी कहा कि ये तो करनी ही है। और वो जो है उस पर उन्होंने प्रभुपाद का जो था कि जैसे साधु संघ, कि प्रभुपाद का संग करके प्रभुपाद ने उनको जो अच्छे से प्रसाद बना के अपने हाथों से खिलाया, उससे तो और भगवान से उन्होंने जो है गौर निताई से उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान जो है इनको जो है अपनी सेवा में लगाओ। और तो इन सब चीजों के होते हुए जब जाकर जो है वो जो थे विदेशी भक्त थे, वो तब जाके भक्त बने। क्योंकि वो एकदम से उनको बोला तो उन्होंने सब मना कर दिया, कि वो क्योंकि सब चारों नियम तोड़ते थे। ऐसा ही तो एकदम से जो है, तो हमारे वेदों में भी ऐसा ही बताया कि धीरे धीरे जो है उनको पहले धीरे धीरे करके उनको जो है आध्यात्मिक धरातल तक ऊपर उठाए, कि धीरे धीरे पहले उनको जो भाई बोले कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, जैसे एक एक करके थोड़े थोड़े नियम उनको बता देंगे, तब जाके जो है वो भगवान की भक्ति तक पहुंच सकता है। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि यह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका आरंभ परम जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। तो इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण वो अर्जुन के जो है मित्र भी हैं, और जो है और अब वो उनके शिष्य भी बन गए हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु भी मान लिया है। तो जब जो है भगवान उनको सलाह देते हैं कि वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद से ऊपर उठो, कि जो वेदों में बताया गया उससे जो है तुम ऊपर उठे, इन जो तीनों गुणों से ऊपर उठ के तुम शुद्ध चितोगुण तक आओ। उसके लिए सबसे पहले क्या, परम अथा तो परम जिज्ञासु, कि हमें जो है परम की जिज्ञासा करनी है कि मैं कौन हूँ, आत्मा का। तो इन सब प्रश्नों से होता है। तो अथम जो परम जिज्ञासा है उसका जो है, अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है, कि जो हमें ये आध्यात्मिकता के प्रश्न करें कि भगवान कौन है, उनका धाम कैसा है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। तो ये सब जो है प्रश्न परम जिज्ञासा में आते हैं। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। तो जो भौतिक जगत है, इसके जो जितने भी जो सभी प्राणी हैं, वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं, कि वो यहाँ पर जो है वो सुख ढूंढने में ही रहते हैं, कि कैसे करके जो है कि मैं सुख हो पाऊं। और कई जो ऐसे जो अस्तित्व की जो है हम कौन है, कई ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भगवान को मानते नहीं, लेकिन कई ऐसे जो मानते कि ये जानना चाहते कि है, जैसे जो है कि हम कौन है, हमारा क्या अस्तित्व है, कि जब जैसे मरने के बाद जैसे हम जब तक भक्ति में जुड़ते तो हम भी यही सोचते हैं कि मरने के बाद भाई क्या होता है, कैसे जाते हैं, जैसे स्वर्ग कैसे मिलता है। तो इन सब चीजों में हम
भी जो है ये सोचते थे। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। तो जो इसमें जो है जो इतने इसमें लगे रहते हैं और जो जिज्ञासा करते हैं कि भाई जो हम कौन है, हमारा क्या कर्तव्य है, क्या लक्ष्य है, हमारा कहाँ जाना है हमने, तो उन सब के लिए जो इस भगवान ने जो भौतिक जगत की सृष्टि, इसके पश्चात जो भौतिक जगत का जब निर्माण किया तो उसके पास अब देखा, क्योंकि यहाँ पर तो जो एक जेल है भौतिक संसार, तो इससे अब जेल में डाला है तो उसको छूटने का भी तो रास्ता भगवान ही बताएंगे। तो उसमें जो है भगवान ने जो है वैदिक ज्ञान प्रदान किया कि जो भाई वेदों में बताया गया उसके अनुसार तुम अपना जीवन यापन करो, कि जैसे पहले जो यज्ञ हवन ये सब होते थे, तो इनसे जो है तुम धीरे धीरे जो है वो बंधन से छूटने का उपदेश मिलता है कि तुम धीरे धीरे यज्ञ हवन करोगे तो इनसे जो है यहाँ के भवबंधन है इनसे जो है छूट सकते हो। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। तो जब वहां से जब आदमी थोड़ा सा ऊपर उठता है तो जो है वो इंद्रिय तृप्ति के कार्यक्रम का जहाँ पर जो कर्मकांड है यानी कि जो भी ये है यज्ञ हवन और जो ये है ये सब और जो इंद्रिय तृप्ति के कार्य यानी कि जो हम कार्य करते हैं अपनी सिर्फ जो भी कुछ कमाते सब कुछ अपनी तुष्टि के लिए करते हैं, तो उन सब से जब हम ऊपर उठ जाते हैं तो ये सब वहां पर जहाँ पर समाप्त हो जाते हैं तो उसके बाद आता है उपनिषद। जैसे अब वेदों में ये सब बताया गया सकाम कर्मों का, अब जो है उपनिषदों में बताया गया है तो भगवान बताते हैं कि भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान जो अब फिर वो जो है वो इस लेवल तक पहुंच जाता है कि जो है वो भगवत साक्षात्कार करने का उसको अवसर मिलता है उपनिषदों के माध्यम से। तो ये है उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश, जिसी प्रकार से जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। जैसे महाभारत में क्या बताया गया कि हमें जो कैसे कर्म करने हैं, हम जो है हमारी आत्मा है वह शाश्वत है। जैसे हम तो पहले सोचते कि जो है मरने के बाद जो है सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मरने के बाद सिर्फ शरीर ही समाप्त होता है। तो उसमें जो है अथा तो परम जिज्ञासा, इसका उससे भी अधिक जो है पूरा इसमें आत्मा और परमात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है, इसमें जो है भगवत गीता है इसमें अच्छे से बताया गया है, जो एक उपनिषद का अंग है। और इससे जो है हम फिर भगवत साक्षात्कार करने का जो है हमें अवसर मिलता है कि हम कैसे कर सकते हैं भगवान को, हम कैसे जान सकते हैं कि भगवान के बारे में। तो इससे जो है यहाँ पर इसका शुभारंभ होता है उपनिषदों में आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ। जो हम जैसे आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं, जैसे हम जो है कृष्ण भावना भावित हो गए हैं, तो जो है हम अब जब आध्यात्मिक जीवन में हमें कैसे जीना है, हम भगवंत के धाम जाएंगे तो हमें वहां पर कैसा जीवन जीना है, तो उसकी जो है हमें यहाँ पर ही उसका जो है प्रैक्टिस करनी है कि जब हम यहाँ पर जब हम बिल्कुल जैसे भगवान के धाम में हमें सिर्फ वहां पर सिर्फ भगवान की ही इंद्रियों को तुष्ट करना, सिर्फ भगवान की सेवा में ही लगाना, वहां पर जो है थोड़ा सा भी ये नहीं कि मैं अपनी इससे मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति करूं, तो वो भाव जो है बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तब जो है हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो उसका जो शुरुआत है वो उपनिषदों से होती है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रियाएं रहती हैं। तो जब तक ये भौतिक शरीर है यानी कि जब हमारे पंच तत्वों से बना हुआ जो भौतिक शरीर है, जब तक ये रहेगा तो जो है हम यहाँ पर इस भौतिक संसार में रहते हुए जो क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख ग्रीष्म ऋतु द्वैत भाव को सहन करना सीखे, इस प्रकार लाभ आने की चिंता से मुक्त हो जाए। तो इसमें जो है इसमें भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो दूसरे इसी अध्याय का जो 14वां श्लोक है कि मात्र वस्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुख दा अगाम अपायन नित्यतांत तिक्ष्वा भारता, कि जो मनुष्य को चाहिए कि इन सबको जो है अविचल भाव से इनको सहन करना सीखे। जो है सुख दुख जो है गर्मी सर्दी ऋतु के आने जाने के समान है। जैसे ऋतुएं जो है बदलती रहती है, अब गर्मी आ गई फिर उसके बाद सर्दी, तो वो सब आती रहेंगी। तो मनुष्य को चाहिए कि जो जैसे दुख है जो बिना मांगे हमें मिल जाता है, तो सुख भी जो है हमें बिना मांगे ही हमारे कर्मों के अनुसार मिल जाएगा। तो उसके लिए जो है हमें इनको सहन करना है। जैसे हम गर्मी सर्दी ऋतु को भी सहन करते हैं, लेकिन वैसे ही जो हमें सुख दुख का भी जो है सहन करना है। और वो जो है हमें दुख भी हमें बिना मांगे मिलते हैं और सुख भी हमारे जो जितने दुख और जितने सुख हमारे जो है कर्मों के हिसाब से हमें जो लिखे हैं हमारे भाग्य में वो सब हमें मिलेंगे। तो उनको हमें सहन करना है। उसके लिए हाय हाय करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जब एक भक्त के जीवन में जब दुख आते तो वो क्या वो ज्यादा कुछ नहीं करता, वो बस यही सोचकर भगवान की जो है ये हमारे ऊपर कृपा है। तो जैसे दो प्रकार की सपट और कपट, तो जो है निपट जो कृपा है कि वो क्या कि जो भगवान उसमें दुख देकर जो है हमारे जो हमें बहुत ज्यादा दुख मिलने वाले उसमें वो थोड़े करके हमें जो है उस
से निकाल देते हैं, क्योंकि उसमें हमें जो है भगवान हमें इतनी शक्ति देते हैं कि हम उन दुखों को सहन करना सीखे। और जैसे सुख आते हैं तो सुख भी जो है हम सुख में अधिक सुखी नहीं होते। एक भक्त जो होता है वो ना तो सुख में अधिक सुखी होता है और ना ही दुख में अधिक दुखी होता है, वो उनमें समभाव रहता है। वैसे एक जो हम तो जो है सभी मनुष्य को ये चाहिए कि जो है उनको ऐसे ही सहन करे, कि दुख आते उनको भी सहन करे और सुख आए तो उनमें भी संभाव रहे। ऐसे नहीं कि सुख में तो इतना खुश हो जाए कि वो किसी चीज को याद नहीं करता और दुख में जो है हाय हाय चिल्लाता है कि भगवान मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया, तो हम भगवान को दोष देने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार जिस लाभ हानि की चिंताओं से मुक्त हो जाए, जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो वे दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो जब मनुष्य जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी इच्छाओं पर आश्रित, भगवान जो श्री कृष्ण जो भी करते हैं वो जो है वो अच्छा ही करते हैं, तो वो जो है दिव्य अवस्था तक पहुंच सकता है। यानी कि जब हम पूर्णतः भगवान के प्रति भगवान की शरणागत हो जाते हैं तो जो है वो है दिव्य अवस्था तक हम दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो है, जब हम भगवान श्री कृष्ण की कुछ भी कार्य करते हैं भगवान श्री कृष्ण की संतुष्ट करने के लिए करते हैं, तो जो है उसमें जो हमें दिव्य आनंद प्राप्त होता है और उसमें जो है हम अपनी भौतिक जो आसक्ति है उससे दूर हो जाते हैं, कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति की जो भावना है उससे हम दूर हो जाते हैं। क्योंकि हमें सुबह उठते हैं तो हमारा क्या करते हैं, हम सुबह जल्दी उठते हैं कि जल्दी लेट हो जाएंगे, मंगला आरती करनी है, फिर जैसे अब क्लास आती है हमारी 5 बजे क्लास आती है, फिर उसके बाद जल्दी से कि भोग बनाना है। तो सारे कार्य जो हम दिन जो है सुबह होती है और रात तक जो है जब, और जो सचिपति प्रभु जी तो यही कहते हैं कि हम जब सोते हैं ना तो हमें हम सिर्फ यही कहते हैं कि भगवान हम थोड़ी देर रेस्ट करें जिससे हम सुबह जल्दी उठकर जो है आपकी सेवा में लग सके। तो वो हमारा जो सोना है वो भी जो है सोना नहीं होके जो वो भी है भगवान की सेवा में ही हम लगते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, गलती अपराध क्षमा करना, जितना है उतना बता। हरे कृष्णा अखिल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आप जी प्रभु, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है प्रभु जी। आज के जो दोनों श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक है और माता जी ने बहुत अच्छे से प्रभु जी आवाज प्रभु जी। एक मिनट, अभी ठीक आ रही है प्रभु जी? ठीक कम आ रही है? हरे कृष्णा तारकेश प्रभु जी, आप कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, बस मैं यही बोल रहा हूँ जैसे कि प्रभु जी का तो मजबूरी है कि वहाँ पर नेटवर्क का इशू है और राजेंद्र प्रभु जी का भी है कि वो अपने जा रहे होते हैं तो मतलब वो कैमरा ऑन नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि हमें भी कुछ अपनी मजबूरी बना लेनी चाहिए और हमें भी सिर्फ एक बटन दबाना है कैमरे का, हम भी कैमरे का बटन को दबा करके इस पूरी स्क्रीन को ब्लैक करके क्लास ले सकते हैं। प्रभु जी, आपका क्या इसमें विचार है? क्या हमें कैमरे बंद करके रखने चाहिए प्रभु जी या कैमरे को ऑन कर लेना चाहिए? जी कैमरे ऑन रखने चाहिए। पर हमारे कुछ भक्त नहीं ऐसा कर पा रहे हैं। नहीं राजेंद्र प्रभु जी, आप तो कैमरा ऑफ रखिए क्योंकि आपके तो सिचुएशन ही अलग है, अखिल प्रभु जी की भी सिचुएशन अलग है। चलो माता जी समझ गई हैं, अब आप प्रभु जी कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज ठीक आ रही है क्या? अरे प्रभु जी बोलो। हाँ जी, हाँ प्रभु जी, इस श्लोक के अंदर भगवान ये बता रहे हैं कि हम कैसे जो है सकाम कर्मों से उठ करके और निष्काम भक्ति की तरफ जा सकते हैं। उसके विषय में भगवान थोड़ा सा हमें हिंट दे रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। और तात्पर्य के अंदर जो तीसरी लाइन है जो बहुत ही सुंदर प्रभुपाद ने लिखा है कि वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। तो देखिए क्या है, जो हमने देखा था 42 और 43वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो वेद है ना, जो वेद है उनका जो मुख्य लक्ष्य है, अल्टीमेट जो गोल है वेदों का, वो क्या है, भगवत प्राप्ति कराना है। भगवत प्राप्ति कराते हैं वेद। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं जो इंद्रिय तृप्ति में बहुत ज्यादा संलग्न रहते हैं, उनके साथ क्या है कि वो क्या करते हैं, वेदों की तरफ जाते तो हैं लेकिन वेदों के अंदर से क्या करते हैं, केवल अपने मतलब का विषय यानी कि जो सकाम कर्म है उस वाले सेक्शन को, उस वाले भाग को उठाते हैं और केवल वहीं तक सीमित रहते हैं और केवल सकाम कर्म में लगे रहते हैं कि कैसे उन्हें स्वर्ग मिल सकता है, कैसे उनको आनंद मिल सकता है, कैसे उनको भोग मिल सकता है।
उसी चीज को देखते हैं और बाकी उससे आगे नहीं जाते। जबकि वेदों का प्रमुख जो लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य है कि हम कैसे आध्यात्मिक धरातल के टॉप पोजीशन पर पहुंच सके, उच्चतम अवस्था पर पहुंच सके, लेकिन वो वहां तक जाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, वहां तक जाने के लिए रुचि नहीं रखते। तो अब क्या है कि जैसे आज वर्तमान समय है, वर्तमान समय क्या है, कलयुग का समय है, और कलयुग में क्या है कि व्यक्ति की आयु भी कम है, व्यक्ति की बुद्धि भी कम है, तो वो क्या है, अगर चाहे भी तो वो वेदों को अच्छे से नहीं समझ सकता, उसका पूरा जीवन लग जाएगा लेकिन वो वेद को नहीं पढ़ सकता। तो यहाँ पर क्या है, कलयुग में क्या बताया, प्रायण अल्पायुषा सभ्या कलावस्मिन युगे जना, यानी कि भागवत में बड़ा सुंदर बताया है कि मनुष्य की आयु भी कम है, उसकी बुद्धि भी कम है, ठीक है, और वेद पढ़ने का उसको सामर्थ्य भी नहीं है इतनी छोटी आयु के अंदर। क्योंकि पहले जैसे सतयुग था, मनुष्य की आयु होती थी 1 लाख वर्ष, फिर आया त्रेता युग, त्रेता में आयु हो गई मैक्सिमम 10,000 वर्ष, फिर आया द्वापर 1000 वर्ष, और फिर कलयुग मैक्सिमम आयु क्या है 100 वर्ष। और अब हम देख रहे हैं कि हमारी जीवन शैली इतनी खराब हो गई कि 100 वर्ष की आयु भी मुश्किल होती है, 60, 65, 70, 75 तक जो है व्यक्ति जी पाता है सामान्यतः, एक औसत आयु। लेकिन आज के समय में क्या है, 17-18 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक पड़ रहा है, 40 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक पड़ रहा है, तो कुछ मालूम नहीं है कि कब जो है ये जीवन यात्रा समाप्त हो जाए। तो कलयुग के लिए इसीलिए बहुत सुंदर जो है हमें एक निर्देश दिया गया है कि अगर हम वेदों को नहीं पढ़ पा रहे तो वेदों का सारा सार हमें प्राप्त हो सकता है। कैसे? हम केवल भगवत गीता को अच्छे से अध्ययन करें। हम बहुत सारे कर्म कांड नहीं कर सकते, हम बहुत बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, हम क्या कर लें, केवल हरिनाम का जप यज्ञ कर लें। तो 2 चीजें अगर हम कर लें, हम अपने भगवत गीता भागवतम को पढ़ लें और हम क्या करें, केवल हरिनाम कर लें, तो हम वही उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं जो उच्च स्तर हम वेदों के द्वारा कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें कलयुग के लिए विशेष रूप से निर्दिष्ट है कि हम हरिनाम कर लें और साथ साथ क्या करें, हम भगवत गीता और भागवत पढ़ लें, तो हमें पूरा जो वेदों का निचोड़ है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये तो रही पहली बात। अब दूसरी चीज जो इस श्लोक के अंदर मुख्यतः जो है ना 6 शिक्षाएं दे रहे हैं भगवान अर्जुन को, उनको हम शॉर्ट में देख लेंगे। वैसे माता जी ने बहुत अच्छे से चीजें बता दी है सारी। 6 जो है विषय भगवान बता रहे हैं अर्जुन के लिए। जैसे पहला है त्रैगुण विषया वेदा, त्रैगुण विषया वेदा, यानी वेदों के अंदर क्या है, मुख्य रूप से 3 गुण का वर्णन बता रहे हैं भगवान की। 3 गुणों का वर्णन वेदों में मुख्य रूप से मिला है, त्रैगुण विषया वेदा। ठीक है, अब ये 3 गुण क्या है, माता जी ने बता ही दिया कि 3 गुण क्या है, सत्व है, रज है और तम है ना। 3 गुणों का वर्णन है। लेकिन अर्जुन हमें करना क्या है, हमें यहाँ रुकना नहीं है। तो अगला शब्द बोल रहे हैं निस्त्रैगुणयो भवार्जुना, निस्त्रैगुणयो। निस्त्रैगुणयो में आप इन 3 गुणों से ऊपर उठिए, आप सत्व रज तम में मत रुकिए, आपको इन 3 गुणों से ऊपर जाना है। इन 3 गुणों से ऊपर जाना है मतलब आप शुद्ध सत्व की तरफ जाइए, क्योंकि 3 ये जो गुण है ना, सत्व रज और तम, ये आपको इस संसार में बांधेंगे, और जो संसार में बंध जाएगा उसको भक्ति प्राप्त नहीं होगी, भगवान की भक्ति वो प्राप्त नहीं कर सकता, वो इसी मनुष्य वो जो है वो भवबंधन में बना रह जाएगा। तो यदि आप इन 3 गुणों से ऊपर जाते हैं, शुद्ध तत्व की स्थिति में जाएंगे, तो ही आप भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। वही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भी है। क्योंकि आप इसको ऐसे समझिए, ये तत्व है, रज है, तम है, ये कैसे बांधता है? जैसे एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है, तत्व का मतलब ये मान लीजिए कि तत्व क्या है, सोने की चेन है, सोने की चेन है ना। अब चाहे चेन सोने की हो चाहे लोहे की हो, है ना, वो तो बंधन है तो बांधेगी तो है। तो अगर कोई व्यक्ति तत्व गुण में स्थित है, सारे जो कार्य अपने तत्व गुण में कर रहा है, तो मान के चलिए वो क्या है, सोने की रस्सी से बंधा हुआ है, लेकिन बंधा वो भी है, मुक्त नहीं है। दूसरी चीज क्या है, रजोगुण। रजोगुण को समझ लीजिए जैसे चांदी की चेन है, तो चांदी की चेन से बंधा हुआ है लेकिन वो भी मुक्त नहीं है। और जो तमोगुण है वो तो क्या होता है, वो तो अंधकार का जीवन है। ये तमोगुण को तो अज्ञान का कारण माना गया है। तो एक तरह से मान लीजिए वो क्या है, लोहे की चेन है। तो सत्व, रज और तम ये एक प्रकार के बंधन है जो व्यक्ति को बांध के रखते हैं और इस भवबंधन से, भवसागर से मुक्त नहीं होने देते, है ना। तो इससे ऊपर की स्थिति क्या है, शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व यानी कि अब व्यक्ति क्या भवबंधन से मुक्त हो गया है और वो भगवत प्राप्ति की तरफ अग्रसर है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि वेदों में 3 गुणों का वर्णन है, लेकिन आपको उन 3 गुणों पे नहीं रुकना है, यानी कि सकाम कर्मों में नहीं पड़ना है। आप उससे ऊपर की स्थिति में जाइए और निस्त्रय गुण बनिए। निस्त्रय गुण में निष्काम भक्ति की तरफ जाइए, क्योंकि वही जीवन का सबसे अल्टीमेट लक्ष्य है। तो ये 2 चीजें बताई। फिर नेक्स्ट लाइन में बता रहे हैं निर्द्वंद्वो। निर्द्वंद्वो, द्वंद्व का मतलब होता है डुअलिटी। डुअलिटी निर्द्वंद बनिए अर्जुन, क्योंकि भगवान चाह रहे हैं कि अर्जुन क्या है, ये मोह पूरा त्याग के हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे जाए। और भगवान अर्जुन को नहीं, वो वास्तव में हम जैसे बद्ध जीवों के लिए बता रहे हैं।
क्योंकि भगवान ने कई तरह से अर्जुन को समझाने का प्रयास किया और भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, तो अब भगवान दूसरे तरह से अर्जुन को समझाने का प्रयास करें। तो भगवान कह रहे हैं निर्द्वंदी बनिए अर्जुन, निर्द्वंदी, डुअलिटी से निकल जाइए, सुख दुख बिल्कुल एक जैसा भाव रखिए, हानि लाभ एक जैसा भाव रखिए, मान अपमान एक जैसा भाव रखिए, निर्द्वंद बनिए। क्योंकि जब आप इस डुअलिटी से, इन द्वंद्वों से बाहर निकलेंगे तो ही आप आगे भक्ति कर पाएंगे। अदरवाइज आपको समाधि, समाधि मीन्स भक्ति का जो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म होता है भगवत प्राप्ति, वो आपको प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि आप क्या होगा, जब सुख आएगा तो आप बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। आप जब क्या है सुख अवस्था में होंगे, दुखी होंगे, तो आप भक्ति नहीं कर पाओगे। तो आप निर्द्वंदी बनिए, यानी कि जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति की तरफ जाना चाहता है उसे निर्द्वंदी होना चाहिए, ये डुअलिटी में नहीं फंसना चाहिए। नेक्स्ट, अगला शब्द है नित्य सत्वस्थो। नित्य सत्वस्थो का मतलब आप नित्य रूप से सतोगुण में स्थित रहिए। तो यहाँ पर सतोगुण वो वाला सतोगुण नहीं है जो भगवान ने पहले बताया था सूरज स्तंभ वाला। यहाँ नित्य सत्वस्था का मतलब भगवान ये बता रहे हैं कि आप शुद्ध सत्व में रहिए, शुद्ध सत्व में, सतोगुण में नहीं, शुद्ध सत्व में रहिए। और ये जो है सबसे उच्चतर अवस्था होती है, और इसका बाकी है जब आप क्या है एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, निर्द्वंदी हो जाते हैं, तब जाकर के ये शुद्ध सत्व की अवस्था आएगी। शुद्ध सत्व की अवस्था लाने के लिए ही कलयुग में बताया कि आप भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए और आप क्या करिए, हरिनाम करिए। तो इससे आप हम देखते हैं धीरे धीरे, है ना, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है, हमारे जो द्वंद्व होते हैं ना वो धीरे धीरे ठीक होने में आते हैं, अर्थात हम सत्व तम गुण से ऊपर आ जाते हैं और हम क्या है एक शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आया निर्योग क्षेम। निर्योग क्षेम, ये 5वां निर्देश दे रहे हैं भगवान अर्जुन को, निर्योग क्षेम। देखिए एक जगह भगवत गीता में वर्णन आता है योगक्षेमम वहाम्यहम। भगवान बड़ा सुंदर जो है एक शब्द बोलते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम। तो ये योगक्षेम जो है ना 2 शब्दों से मिलकर बन रहा है, योग प्लस क्षेम, योग प्लस क्षेम। तो योग का मतलब होता है हमारे अंदर बहुत इच्छाएं होती है ना, एक व्यक्ति के अंदर बड़ी इच्छाएं होती है ना। जैसे पिछले श्लोक में देखा कि मन जो है ना बड़ा विचलित करके रखता है व्यक्ति को, जो चीज नहीं है उसको इच्छा होती है कि वो मेरे पास आ जाए, बड़ी गाड़ी मेरे पास आ जाए, एक बड़ा टीवी मेरे पास आ जाए, है ना, अच्छे अच्छे मेरे पास कॉस्मेटिक्स आ जाए, अच्छे अच्छे मेरे पास वस्त्र आ जाए। तो जो वस्तु आपके पास नहीं है उसको प्राप्त करना, ये है योग, है ना। जो वस्तु आपके पास नहीं है उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होना, ये है योग, है ना, यानी कि इकट्ठा करने की टेंडेंसी, ये है योग। और दूसरा शब्द है क्षेम। क्षेम शब्द का मतलब होता है कि जो आपके पास है उसकी आप रक्षा करिए। तो भगवान ने अर्जुन को गारंटी दी है कि आपको क्या करना है, आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं योग क्षेम से बढ़ के आइए, है ना, योग क्षेम से ऊपर की अवस्था में आइए, निर्योग क्षेम। ना तो आप इकट्ठा करने की जो है तरफ जाइए, ना आप इसकी चिंता करिए कि जो आपके पास है उसकी रक्षा करिए। आपको ये चिंता नहीं करनी, क्योंकि ये चिंता मैं करूंगा। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त होते हैं ना उनको जो है ना उनके पास जो कुछ है उसकी रक्षा मैं करता हूँ, और जो उनके पास नहीं है उनको मैं देता हूँ। तो निर्योग क्षेम बनिए, यानी आप चिंता मत करिए कि आपके पास क्या नहीं है, और आप चिंता मत कीजिए कि आपके पास जो है उसकी रक्षा कौन करेगा, उसकी रक्षा तो स्वतः मैं करता ही हूँ। तो आप निर्योग क्षेम बनिए, क्योंकि अगर आप इस अवस्था में बने रहेंगे कि आपके पास क्या नहीं है उसको जो है इकट्ठा करने का प्रयास करते रहेंगे, और जो आपके पास है उसकी रक्षा करने का प्रयास करते रहेंगे, तो भी आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। समाधि मीन्स हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ भक्ति, उस पर नहीं जा पाएंगे, आप केवल इसी काम में लगे रहेंगे। तो इसलिए आप क्या करिए, निर्योग क्षेम बनिए, क्योंकि जो निर्योग क्षेम अगर आप बन जाओगे तो बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक जैसे बच्चा है ना, बच्चे के पास क्या नहीं है वो उसके माता पिता अच्छे से जानते हैं, बच्चे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बच्चे की रक्षा करने का जो दायित्व है वो भी किसका है, माता पिता का है। तो भगवान कह रहे हैं आप मेरे पर अधीन हो जाइए, मेरे अधीन हो जाइए, बाकी मैं देख लूंगा आपके पास क्या नहीं है। आपकी भक्ति के लिए जो जरूरी है वो मैं आपको दे दूंगा, और आपकी भक्ति के लिए जो चीज जिसकी रक्षा होनी चाहिए वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो आप निर्योग क्षेम बनिए। छठा अंतिम जो भगवान आदेश दे रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, आत्मवान बनिए। आत्मवान बनिए यानी आत्मा पे स्थित रहिए, आत्मा में स्थित रहिए, आत्मा के लेवल पर स्थित रहिए, माया की तरफ मत जाइए। भोगवान मत बनिए, आप क्या बनिए, आत्मवान बनिए। क्योंकि जो व्यक्ति भोगी होता है उसका वर्णन पहले श्लोक में आया, इससे पहले वाले श्लोक में 44वें में, कि भक्ति के जो सबसे बड़े बाधक हैं वो क्या है, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता। भक्ति में, शुद्ध भक्ति में जो बाधक है वो 2 सबसे बड़े फैक्टर हैं, एक है भोग और दूसरा है ऐश्वर्य। व्यक्ति जो है भोग भोगना चाहता है, जब भोग भोगना चाहेगा तो उसका मन भोग में लगेगा,
वो भगवान की तरफ नहीं जा पाएगा और वो भक्ति नहीं कर पाएगा। दूसरा ऐश्वर्य, वो बहुत सारे सुख साधन ढूंढता रहता है, ऐश्वर्य की तरफ लगा रहता है, तो ऐसा व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाएगा। तो भगवान कह रहे हैं आप क्या करिए, आत्मवान बनिए, आत्मा में स्थित रहेंगे तो आप शुद्ध सत्व की अवस्था में चले जाएंगे। तो आत्मवान बनिए, और जब आप आत्मवान बनेंगे तो आप बहुत आसानी से मेरी भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। बाकी तो माता जी ने बहुत अच्छे से सारी चीजें बताई। हरे कृष्णा। अखिल प्रभु जी ने 6 वस्तुओं को कितनी अच्छी तरह से समझाया, जिसमें कि एक है कि योग के अंदर स्थित रहकर, जैसे कि एक बच्चे का उदाहरण दिया प्रभु जी ने, जब कई बच्चा जाता है अपने माता पिता के साथ, वो निश्चिंत रहता है क्योंकि उसके माता पिता उसकी चिंता करते हैं और वो अपना खेलकूद में या अपने मनोरंजन में लगा रहता है। तो भगवान उसी तरह कह रहे हैं कि अपने मन को मुझ में स्थिर करो, आत्मा में स्थिर करो, शुद्ध सत्व गुण में जाओ और तुम अपनी जो वस्तु है उनकी चिंता छोड़ दो, उनकी रक्षा मैं करूंगा, जो तुम्हारे पास नहीं है वो मैं तुम्हें दूंगा। तो इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। सभी भक्त सीमा माता जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण।